हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव है किसका? बाय का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव है बाय का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर बाय क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल का पहली बार डिफरेंशिएशन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो सपोज करो एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर बाय पर डैश की पावर, इस तरह से लिखा जा सकता है उसे। इसका मीनिंग भी है कि इसे फर्स्ट पहली बार डिफरेंशिएट किया गया, इसको भी ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। सेकेंड डेरिवेटिव को हम ऐसा लिखते हैं डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये क्या है? सेकेंड डेरिवेटिव है, दूसरी बार बाई का डिफरेंशिएशन हुआ है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स या फिर बाय डबल डैश। ओके, इस तरह से भी इसे लिखा जाता है। ये थर्ड डेरिवेटिव ऐसा होगा डी क्यूब बाय अपॉन डी एक्स क्यूब या फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स या फिर बाय ट्रिपल डैश। ओके, देखो अब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ा वाला डेरिवेटिव होगा वह क्या होगा उसका? सपोज करो ये बड़ा वाला डेरिवेटिव है तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? सेकंड होगा। ऐसे सपोज करो कि एग्जाम्पल के द्वारा हम उसे समझते हैं। सपोज करो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाय इक्वल टू 0। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखो ये डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव है। दिस इज डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव है, प्लस 5 बाय। तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव इसमें किस ऑर्डर का है? टू ऑर्डर का है। सेकेंड डेरिवेटिव मीन्स टू ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा। जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव जो भी होगा वह उसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाई ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ओके, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा यहाँ पर हम लिख रहे हैं ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ा वाला डेरिवेटिव होगा वह क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा। यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव है सबसे बड़ा, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा? उसका टू हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, डी क्यूब बाय अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 5 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6 वाई इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इसका ऑर्डर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा वाला डेरिवेटिव कौन सा है? 3 ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस तरह से भी हम समझ लेते हैं। सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है बाय ट्रिपल डैश 5 बाय ट्रिपल डैश प्लस 3 बाय डबल डैश प्लस 6 बाय इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। तो देखो यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? ए है अपना, 3 ऑर्डर का है, इसमें बाई पर 3 बार लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बार किस पे लगा हुआ है?
इस पर लगा हुआ है, वो कितना लगा हुआ है 3 बार। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा उसका, ऑर्डर इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा 3 होगा। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में बड़ा से बड़ा जो डेरिवेटिव आता है वह उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 3 ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। इसमें कितना है 2 वाला है तो 2 हो जाएगा। इसमें बड़ा वाला 3 बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन किया गया y को, डिपेंडेंट वेरिएबल का कितने बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन किया गया, इसमें 3 बार किया गया, तो उसका ऑर्डर कितना होगा 3 होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो d रेज टू पावर 4y अपॉन dx रेज टू पावर 4 प्लस 6 dy अपॉन dx इक्वल टू साइन x। तो इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका सबसे ज़्यादा बार कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 4 बार हुआ है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा इसका 4। इस तरह से हमें ऑर्डर को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। ओके, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम डिग्री को समझते हैं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, तो हम इसे सिंपल भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो बड़ा से बड़ा डेरिवेटिव है उसमें कितनी पावर है। अब इसमें 2 कंडीशन होती हैं, कंडीशंस 2 होती हैं कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव हो वह फ्री ऑफ रेडिकल्स हो, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसा हो, फ्री ऑफ रेडिकल्स हो। डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज फ्री ऑफ रेडिकल्स। ओके, और दूसरा फ्री ऑफ फ्रैक्शन, फ्री ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से वह फ्री हो। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव पर जो पावर होगी वह क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। हाईएस्ट डेरिवेटिव पे जो पावर होगी वह क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री कहलाएगी। या इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज पॉलिनोमियल, मतलब वह डिफरेंशियल कोफिशिएंट में क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल होगा तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट फ्री ऑफ रेडिकल्स होगा और फ्री ऑफ फ्रैक्शन होगा। ओके, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। उस हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखो, जैसे सपोज करो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू साइन एक्स, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला है, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर बाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका 2 बार क्या हुआ है, डिफरेंशिएशन हुआ है। अब इस पर कितने की पावर है, तो इस पर 1 की पावर है। कितने की पावर है, 1 की, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 होगी इसकी डिग्री। ये वाला नहीं लिया जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स पर 2 की पावर है, पर ये वाला नहीं लिया जाए, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है। तो बड़े से बड़े डेरिवेटिव पर जो पावर होती है वह क्या होती है, डिग्री होती है। अब देखो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट में पॉलिनोमियल है, किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट में रेडिकल्स नहीं है, ना कोई फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। यदि कोई रेडिकल्स हैं तो हम उस रेडिकल्स को पहले हटाएंगे, या फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो हम उसको हटाएंगे, फिर डिग्री देखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। सपोज करो दिस इज रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर
इक्वल टू dy अपॉन dx प्लस ई रेज टू पावर x। ओके, तो यहाँ पर ये रेडिकल्स का साइन लगा हुआ है। रेडिकल्स मीन्स कोई भी पावर फ्रैक्शन में हो तो इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे पहले बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब इसे सिर्फ फर्स्ट पहली बार डिफ्रेंशिएट किया गया। तो देखो इस पर मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 2 होगी। यहाँ पर भी 2 आएगी। जब हम इस स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर 2 होगी। तो इसका डिग्री कितना होगा? इसका डिग्री हो जाएगा 2। कितना होगा इसका डिग्री? 2 होगा। एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। सपोज करो ये अपना कोई क्वेश्चन है, ठीक है, बाय डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब। ओके, ये अपना कोई क्वेश्चन है। इसमें हमें इसका क्या पता करना है? डिग्री पता करना है। तो देखो ये अपॉन में आया है, यहाँ पर कहाँ पर आया है? अपॉन में आया है, मतलब इसमें फ्रैक्शन है। अब हमें फ्री ऑफ फ्रैक्शन करना है तो इस वाले पोर्शन को हम इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो बाय डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू एक्स। अब इस बाय डी वाई अपॉन डी एक्स का इस दोनों से हम क्या करेंगे? इंटू करेंगे। दिस इज बाय डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बाय डी वाई अपॉन डी एक्स रेज टू पावर 4 इक्वल टू एक्स हो गया। तो अब देखो यहाँ पर ये फ्री ऑफ रेडिकल्स हो गया, फ्री ऑफ फ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 1 है। डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव है। इस पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 4 है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी जो डिग्री होगी वह है कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी इसकी डिग्री। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो यदि डिफरेंशियल कोफिशिएंट में, ये अपना डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, इस पर पावर कितनी है? 1 है, तो ये 1 पावर आ गई। ओके, तो इस तरह से हमें उसे क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल्स को और समझते हैं हम। 3d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2। यहाँ पर ये 3/2 की पावर हमें हटाना, अपॉन में 2 लिखा हुआ है, इस पावर को हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायरिंग, जिससे ये 2 कैंसिल हो जाए। ओके, तो दिस इज 3d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस पर 2 की पावर दी जाएगी। इधर भी हम क्या करेंगे? 2 की पावर देंगे। ओके, दिस इज 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमने क्या दी? 2 की पावर दी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। दिस इज 9 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर रेज टू पावर 3। ओके, अब हमें इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर 2 होगा। ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब डिग्री देखें हम, तो डिग्री भी इसकी 2 होगी, क्योंकि जो बड़ा वाला डेरिवेटिव है उस पर 2 की मैक्सिमम पावर है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। डिग्री 2 होगी। ओके, अब देखो डिग्री डिफाइन नहीं होती है कुछ केसेस में। वो कौन से केस होते हैं? कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, वह पॉलिनोमियल नहीं हो, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट में वह पॉलिनोमियल नहीं हो। कहने का मतलब है, जैसे सपोज करो इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। दिस इज डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर।
मतलब यहाँ पर डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्या लिया गया है, लॉग लिया गया है, तो पॉलिनोमियल नहीं है डिफरेंशियल कोफिशिएंट में, तो इसकी डिग्री कैसी होगी, नॉट डिफाइंड। इस केस में भी यहाँ पर साइन डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, तो इसकी डिग्री भी कैसी होगी, नॉट डिफाइंड। लॉग डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, तो इन तीनों ही केस में डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। मतलब ये है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वह पॉलिनोमियल होना चाहिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट में, यदि वह पॉलिनोमियल नहीं बन पा रहा है तो वह डिफरेंस, उसकी जो डिग्री होगी वह डिफाइन नहीं होगी। ओके, डिफरेंशियल कोफिशिएंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग जाए, लॉगरिथम लग जाए, तो वह डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होगी। इस तरह से हमें उसे डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट इज डी रेज टू पावर 4 बाय अपॉन डी एक्स रेज टू पावर 4 प्लस साइन बाय ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। ट्रिपल डैश मीन्स बाय ट्रिपल डैश, दिस मीन्स डी क्यूब बाय अपॉन डी एक्स क्यूब, थर्ड डेरिवेटिव बाय ट्रिपल डैश मीन्स। ओके, सो ऑर्डर, इट्स ऑर्डर इज 4, ऑर्डर क्या होगा इसका, 4 होगा। बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज दिस फर्स्ट इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यहाँ पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ साइन आ गया है, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट में ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, सो डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड होगी इसकी डिग्री, डिग्री डिफाइंड नहीं होगी बिकॉज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ओके, नाउ सेकंड, बाय डैश प्लस डी वाई प्लस 5 बाय इक्वल टू 0, बाय डैश मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, सो इट्स ऑर्डर, ऑर्डर इज 1 होगा, और डिग्री कितनी होगी, डिग्री भी इसकी 1 होगी। हाईएस्ट ऑर्डर पे क्या पावर है, 1 की पावर है, हेंस डिग्री इज 1। ओके, अंडरस्टूड। नाउ थर्ड, डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, थर्ड इज डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, नो, डी एस अपॉन डी टी होल रेज टू पावर 4 प्लस 3s डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, सो इट्स ऑर्डर इज 2। ऑर्डर क्या होगा, 2, क्योंकि यहाँ डी स्क्वायर आया है, डबल डेरिवेटिव आया है, दिस इज अ सिंगल डेरिवेटिव। अब डिग्री इज 1, डिग्री 1 होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव पर क्या पावर है, 1 की पावर है। ओके, हेंस डिग्री इज 1। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई अपॉन डी एक्स इज 0। Its order is 2 because d square, this is the highest, इधर d पे 1 की पावर है, so order is 2। Degree is not defined, डिग्री इसकी डिफाइंड नहीं होगी because it is not a polynomial in differential coefficient। cos लग गया है, dy अपन dx क्या है, cos का एंगल है, इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी इसकी डिग्री। ओके, अंडरस्टूड। Now next, fifth, d square y upon dx square, d square y upon dx square equal to cos 3x plus sin 3x, so its order, ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा इसका, और डिग्री 1 होगी, डिग्री 1 होगी। यहाँ पर cos 3x sin 3x से मतलब नहीं है, एक किसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट के एंगल में नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर ये साइन के एंगल में आया है, यहाँ पर ये कोस के एंगल में आया है, तो उस इसकी डिग्री डिफाइन होगी, और डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। ओके, अंडरस्टूड। नाउ सिक्स्थ, बाय ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस बाय डैश का होल क्यूब प्लस बाय डैश रेज टू पावर 4 प्लस बाय रेज टू पावर 5, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इसका 3 होगा, क्योंकि इसमें 3 बार डैश आया है।
ओके। और इसका डिग्री इसकी 2 होगी, क्यों? हाईएस्ट डेरिवेटिव पे जो पावर होगी वह डिग्री होगी, इसकी पावर नहीं देखी जाएगी, इसकी पावर भी नहीं देखी जाएगी। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उस पे जो पावर होगी दैट इज द डिग्री। ओके। 7th, बाय ट्रिपल डैश प्लस 2 बाय डैश प्लस बाय डैश, सो ऑर्डर 3, डिग्री 1, डिग्री क्या होगी? 1 होगी। बाय डैश प्लस बाय इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, सो ऑर्डर 1, डिग्री 1। नाउ 9th, बाय डैश प्लस बाय डैश का होल स्क्वायर प्लस 2 बाय, सो इट्स ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री 1 होगी। डिग्री हम 2 नहीं लेंगे, डिग्री 1 लेंगे, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर पे हाईएस्ट डेरिवेटिव पर जो पावर होगी दैट इज अ डिग्री। ओके। नाउ 10th, बाय डबल डैश प्लस 2 बाय डैश प्लस साइन बाय, सो इट्स ऑर्डर 2 होगा। क्या होगा इसका? ऑर्डर 2, और डिग्री 1 होगी, डिग्री 1 होगी। ओके। हाँ, डिफरेंशियल कोफिशिएंट में द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। It is not a polynomial in differential coefficient, so its degree is not defined because साइन के एंगल में डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया है। सो आंसर इज डी, साइन के एंगल में डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया है, हेंस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। तो आंसर इज ए। ऑर्डर 2 क्यों होगा? क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x स्क्वायर बाय डबल डैश माइनस 3 बाय डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, डबल डैश आया है, हेंस ऑर्डर इज 2। ओके, अंडरस्टूड।